सुदामा जी भगवान जी के पास में गए, प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने कुछ नहीं दिया, लेकिन सुदामा जी जब तक अपनी कुटिया को लौटते उसके पहले पहले ही उनके उस टूटी फूटी झोपड़ी और पूरे गांव को ही बदल करके नई द्वारकापुरी के रूप में परिवर्तित कर दिया। सुदामा जी जब लौट करके आए तो उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई, घबरा करके कमरे कमरे में खोजने लगे। क्या खोज रहे थे? 3 चीजें जिसकी ये उपासना है, 3 चीजें खोज। सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे। सोने का महल है लेकिन वो डर रहे हैं, वो सोने का ही महल क्यों ना हो, जिस महल के अंदर में अगर ठाकुर जी नहीं है तो वो भूत भवन है। सुदामा मंदिर देख, सुदामा मंदिर देखे डरे। क्या खोल रहे थे मंदिर के अंदर? यहाँ हती मोरी ठाकुर सेवा, यहाँ हती मोरी ठाकुर सेवा, अभी बहु भवन खड़े, मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे। सुदामा जी मंदिर को देख करके डरे, कहते मेरी भले ही वो टूटी झोपड़ी थी लेकिन उसमें मेरे गोपाल जी थे, मेरी ठाकुर सेवा थी। अब बड़े बड़े महल खड़े हुए लेकिन वो झोपड़िया में जो ठाकुर जी थे वो कहां गए? कहते वो सोने के महल किस काम के, जिस महल के अंदर में ठाकुर जी ना हो। और दूसरी चीज क्या उन्होंने खोजी? यहाँ हत्यो तुले शीको बीरवा, यहाँ हत्यो तुले शीको देखते हैं कि यहां मेरे जो तुलसी का पौधा था वो तुलसी का पौधा नहीं। घर में कितने भी फूल लगा लो, कितने भी अच्छे अच्छे हरियाली के पौधे लगा लो, लेकिन अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो आप वैष्णव नहीं। तुलसी नहीं है तो आप भगवान को भोग कैसे लगाओ? ठाकुर जी की बाड़ी बनाओ और तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर रखो। तीसरी चीज, श्रेष्ठ आसन संपन्न अपनी पत्नी को खोजेंगे। यहाँ हती मोरी नारी सुशीला, यहाँ हती मोरी नारी सुशीला, दासिनी झुंडे खड़े, मंदिर देखे डरे, मंदिर देखे डरे, मंदिर
सुदामा जी ने 3 चीजें खोजी। एक तो अपने घर के अंदर में ठाकुर जी का मंदिर जरूर रखो, शंकर जी रखो, गोपाल जी रखो, जो आपके इष्ट देव हो उनको रखो। और तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, चाहे आप शंकर जी के उपासक हो तो भी, दुर्गा जी के उपासक हो तो भी। तुलसी में 385 रोगों को नष्ट करने की क्षमता है, अकेला तुलसी का पौधा। लगभग 180 रोग ऐसे हैं जो अज्ञात रूप में आप में प्रविष्ट होते हैं। अगर ऐसे घरों के अंदर में तुलसी का पौधा रखो तो 180 रोगों को आपको बताता नहीं है कि मैंने ठीक कर दिया है, और वो ठीक कर दिया। एक घर के अंदर में कितने भी लोग रहें, प्रदूषण पैदा होता है, लेकिन जिस घर के बीच आंगन में, जिस घर के अंदर में तुलसी का पौधा रहता है, बिल्कुल प्रदूषण मुक्त करके उस जगह को रखता है। इतने बड़े बड़े घर को इतने लोग और प्रदूषण मुक्त रखता है। ठाकुर जी उस घर में जरूर विराजमान रहते हैं। पर तुलसी जी को जब भी उतारना, अगर आपको किसी ने, वैद्य ने बता दिया काढ़ा में डाल लो, ये दवा में डाल लो, इसको बना लो, वो बना लो। मुझे अपने गांव की याद आती है कि जब भी कोई घर में बीमार हो तो उसमें डॉक्टर तो इतने होते नहीं थे। एक चचा रहते थे, चचा इसलिए को मुसलमान थे इसलिए कहते थे। रात को 1 बजा हो, 12 बजा हो, 11 बजा हो, कान के अंदर में कीड़ा घुस गया, सिर दर्द करने लगा, आंख में दर्द हो गया, कुछ भी हो, तो वो लालटेन लेके जाते थे। टार्च भी सबके पास नहीं होती थी। कहते थे उन्हें चचा को बुलाना। और चचा घर में घुसते से ही सबसे पहले ये पूछते थे कि तुलसी जी हैं? बोले पहले रोग तो सुन लो। बोले कोई भी रोग हो पहले ये बताओ तुलसी जी हैं? और तुलसी जी जब बताएं तो किसी रोग में वो शहद में मिला के देते थे, किसी में दही में मिला के देते थे, किसी में पानी में मिला के देते थे, और तुलसी विभिन्न रोगों को अपकृष्ट कर देती थी। आप कभी एक गिलास में, एकदम निर्मल गिलास में पानी रखना और फिर एक तुलसी का पत्ता तोड़ करके उसमें डालना, बीच से तोड़ के, और फिर आप सूक्ष्म दूरबीन से देखो या अपने चश्मे से देखो, आप देखोगे कि तुलसी के पत्ते के पास का पानी धीरे धीरे और निर्मल होता जाएगा और एक घेरा तैयार कर लेता है। एक घेरा तैयार कर डाल के देखना। तुलसी में अद्भुत शक्ति है। ये ईश्वर की उपासना का श्रेष्ठ साधन है। कोई भी उपासना नहीं करते हो, तुलसी जी रखते हो तो नमो नमो तुलसी महाराज। ये ठाकुर जी की पटरानी है, अपने आप उनका निवास हो। तो पहली बात तो ये कि वैष्णव को अपने घर में ठाकुर जी रखना चाहिए। वैष्णव मानी भक्त, और उसको अपने घर में तुलसी जी रखनी चाहिए। और सुदामा जी ने तीसरी चीज अपनी पत्नी को याद किया। यहां आती मोरी नारी सुशीला, यहां मेरी एक सुशीला नारी थी, वो कहां गई? अब दासन सुशीला जी वही थी, पर अब वो अर्थ संपन्न हो गई थी, इसलिए सोने और मणियों के बने हुए आभूषण उन्होंने धारण कर रखे थे। उन्हें अपनी पंडितानी जी नहीं मिली उनमें। तो कहते हैं यहां हती मोरी नारी सुशीला, अब बहु दास ने ढूंढ खड़े। तो सच बात है कि जो श्रेष्ठ पत्नी अपने पति को ईश्वर की ओर ले जाती हो, पतियों को, ऐसी पत्नियों को धन्यवाद देना चाहिए और उनको अपने जीवन में परम हितैषी मानना चाहिए। जो पत्नी खुद भी आस्थावान हो और अपने पति को भी आस्था से जोड़ती, वो पति को भी बुला के लाती है, बच्चों को भी लेके आती है, कितना काम करती है। नारी एक साधारण नहीं होती। कई नारियों ने अपने पतियों के जीवन में गुरु का काम किया है, चाहे वो कालिदास जी हो, और तमाम आप उनके जीवनों को देखना, उनके जीवन को परिवर्तन उनकी पत्नियों ने किया। और दूसरों की बात नहीं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आपसे ज्यादा निकट तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी को भी जो संत बन चुके थे, बाद में वो गृहस्थ बन गए,
ये जो राम मंदिर जहां पर आप बैठे हुए हैं, वो पावन धरती है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी खुद रह करके पढ़े। उन्होंने एक दोहे में लिखा, बरस 5 ता हमऊ रहे संतन सौ सिकलीन, हम देखत श्री गुरु चरण भय राम पदलीन। ये वो जगह उनके पूज्य गुरु जी श्री नरहरिदास जी महाराज अपने गुरु जी श्री नरहरिदास जी महाराज के अनंतानंदाचार्य जी महाराज की गोद में लेकर के गए थे गोस्वामी तुलसीदास जी, और यहां रह करके उन्होंने अध्ययन किया। तो ये वो अद्भुत जगह है कि जिस जगह पर बैठ करके इतने बड़े, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संत तो वो हो चुके थे, लेकिन बाद में उनके गुरु जी ने उनको लगा कि अच्छा साधु अगर अच्छे सद्गुण की ओर बढ़ने लगे तो बड़े मीठे दुश्मन होते हैं उनके। हाँ, मीठे दुश्मन। हाँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, आज गुप्त बात है, बाहर मत बताना, और एमए कर रहा था मैं काशी विद्यापीठ से, और वहां के एक सर ने निश्चित कर लिया कि इनको गृहस्थी बनाना है, और उनको बुलाया हमको घर अपने, बातचीत कर। मैंने कहा कि गुरुजी मुझसे बहुत कोई गलती हुई है क्या? मैंने कहा मैं तो क्लास में ये पढ़ती हैं, पर मैंने तो इनको कभी देखा नहीं, कभी नोटबुक लेन देन होता था, इसके अतिरिक्त हमारा कोई मतलब नहीं है इनसे। और मैंने कहा अगर मैं शादी ही करता तो अपना घर था, परिवार था, सब छोड़ करके मैं साधु बना, अब मेरी माँ क्या कहेगी, मेरे भाई लोग क्या कहेंगे कि तुमको यही करना था तो घर में करते। तो बड़े मीठे दुश्मन होते हैं, अगर ज्यादा अच्छाइयाँ होती तो सोचते हैं इनको अपनी बना लो, दुनिया से हटा लो, ऐसा कोशिश करते हैं। तो बाद में वो देवी जी यहाँ आई थी, किसी समय पर एक कथा चल रही थी, तो अपने पति के साथ में आई थी, बच्चों के साथ में आई थी, पूछा भी था कि आपने पहचाना क्या? तो क्या होता है कि ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भी घटित हुआ कि उनके शेष सनातन गुरु जी थे, वो उनको पढ़ाते थे, वो यहीं रहते थे राम मंदिर में, और दूसरे एक टीचर जो उनके थे वो दीनबंधु पाठक थे, वो प्रयाग तरफ के थे, प्रयाग से थोड़ी दूसरे के पास, वो भी शिक्षक थे। उनके साथ में उनकी बेटी आती थी रत्नावली, वो भी सुपुटित और कवि थी, और पिताजी ने पूछ दिया कि तुमको तुलसीदास कैसे लगते हैं? तो उन्होंने शर्म से अपने सिर को झुका लिया, पिताजी समझ गए उनका उत्तर, और उन्होंने तुलसीदास जी को बुला करके बैठा करके समिधा आदि दी, पूजन कराया। बोले मैं तुम्हारा गुरु हूं? बोले हाँ आप मेरे गुरु। गुरु दक्षिणा दोगे? कहा गुरु जी आप जीवन समर्पित कर देंगे? बोले जीवन समर्पित मत करो, आप मेरे बेटा बन जाओ। बोले मैं तो आपका वैसे से छू। बोले नहीं, मेरी बेटी के दामन को तुम थाम लो, मेरी बेटी के पाणी ग्रहण स्वीकार करो। और इस प्रकार से उन्होंने उनको बाध्य करके अपनी बेटी रत्नावली से उनका विवाह किया। फिर तुलसीदास जी का उदात्त जीवन आप देखना, ना जाएं आप ना जान दें कहीं, पल एक प्रिया बिन चैन नहीं। और उनकी पत्नी जो थी वो तो माता पिता को देखने में ही तरस गई, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को जीवन में कभी प्रेम मिला नहीं था। पहली बार उनको लगा कि कोई उनके लिए भूखा रहता है, पहली बार उन्हें दिखा कि कोई उनके कपड़ों के ऊपर ध्यान देता है कि तुम ऐसे कपड़े पहनो, पहली बार उन्हें लगा कि कोई उनके भोजन की रुचि पूछता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इतने प्रेम में, और न जाए आप ना जान दे कहीं, पल एक प्रिया बिन चैन नहीं। बड़ी मुश्किल से, अब लंबी कथा हो जाएगी, तुलसीदास जी का ही जीवन हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज जब रक्षाबंधन आया तो 3 रक्षाबंधन हो गए थे। 3 रक्षाबंधन में बेटी चली जाती है अपने घर भाइयों के यहाँ, लेकिन गोस्वामी जी कुछ ना कुछ बहाना बना दें, आज मेरा थोड़ा सिर अच्छा नहीं है, मेरे अगर तुम चली जाओगे तो फिर हमें काढ़ा बना के कौन देगा, तो ये कौन करेगा, उस दिन मेरी कथा है वहाँ पर पुराण बांटने जाना है, तुम घर में नहीं, कुछ ना कुछ बहाना बना करके छोड़ देते। पर रत्नावली ने लिख दिया कि ये नहीं जाने देंगे, तुम ये जब बाजार जाए आज आके ले जाना।
अब महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी गए बाहर, रत्नावली जी का भाई आया लेके। गोस्वामी तुलसीदास जी तत्काल वहां पर गए, लंबी कथा है। और जब वो सीधे उनके घर पर चढ़ गए जहां रत्नावली सोती थी, उन्हें मालूम था उनके घर में ही प्रवेश कर गए। दरवाजा खोला तो रत्नावली शर्म से पानी पानी हो गई। कहा कि दरवाजा तो बंद था, तुम आए कहां से? कहा तुम बहुत प्रेम करती हो, आज मुझे पता लगा तुमने रस्सी टांग रखी थी ना मुझे चलने के लिए। बोले मैंने रस्सी टांगी तुम्हारे लिए? कहाँ? कहा उधर रस्सी टांगी। और जब वहां से झांक करके देखा तो वहां एक विषधर भुजधर एक सर्प लटका हुआ था और गोस्वामी तुलसीदास जी उसी को पकड़ करके चढ़ाए। और उसके बाद में ऊपर में आए तो बोले कि फिर अब आप आ तो गए, लेकिन आपने सोचा कि दरवाजा खुलेगा, सुबह लोग उठेंगे और आप मेरे कमरे से निकलेंगे तो क्या कहेंगे लोग? और उन्होंने एक दोहा लिखा, वो लगभग रत्नावली के बहुत से दोहे हैं पर वो दोहा आपको याद हो। हाड़ मास की देही कामहु ऐसी प्रीत, हाड़ मास की देह कामहु मिटे भवभीत गुसाई, अवश्य मिटे भवभीत। तो रत्नावली जी ने यही दोहा कहा कि हाड़ मास की देह तामहु ऐसी प्रीति। हाड़ मास मंजरी से बना हुआ इस शरीर में इतना, अगर इससे आधा भी कदाचित तुम्हारा प्रेम राम में होता तो अब तक आपको भवसागर के बंधन खुल चुके होते और तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस शब्द को सुनने के बाद में तत्काल सीढ़ी से उतरे हैं और सीधे वन को चले गए, घर की तरफ भी नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्नी के इस दोहे ने उन्हें प्रबल वैराग्य में स्थित कर दिया।